नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्यवाही। सवीना थाने के कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बस छुड़वाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। उदयपुर के मैग्नस हॉस्पिटल के विरुद्ध में सोमवार को विप्र फाउंडेशन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विप्र समाज ने हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की उठाई मांग। उदयपुर लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी। प्रत्येक विधानसभा के लिए लगाए जाएंगे 14 टेबल। वहीं मतगणना स्थल पर पुलिस के सैकड़ों जवान होंगे तैनात। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की एसीबी की स्पेशल यूनिट ने सवीना थाने के एक कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल ने हाल ही में जब्त एक बस को छुड़ाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी ने बताया कि यूनिट में एक व्यक्ति ने शिकायत दी कि सवीना थाने में आबकारी एक्ट में जब्त बस को छुड़वाने के एवज में वहां पर तैनात कांस्टेबल मुकेश चौधरी 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इस पर ब्यूरो ने इस शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन में कांस्टेबल मुकेश चौधरी द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इस पर ट्रैप का आयोजन किया गया। कांस्टेबल मुकेश चौधरी ने परिवादी को सवीना चौराहे पर रिश्वत की राशि लेकर बुलाया, जहां पर पहले से ही ब्यूरो की टीम ने घेरा डालकर मौजूद रही। जैसे ही कांस्टेबल मुकेश चौधरी ने रिश्वत की 10,000 रुपए की राशि ली तो ब्यूरो की टीम ने उसे दबोच लिया और थाने लेकर गई। ब्यूरो के अनुसार कांस्टेबल मुकेश चौधरी मूलतः जयपुर का है और 2015 की भर्ती है। उदयपुर शहर की मीरानगर स्थित मैग्नस हॉस्पिटल के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को विप्र फाउंडेशन जोन 1A की ओर से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को ज्ञापन सौंपा और मैग्नस हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। विप्र फाउंडेशन जोन 1A के पदाधिकारियों ने बताया कि मैग्नस अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा योगेश जोशी के पुत्र का लापरवाहीपूर्ण इलाज करने से उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। योगेश जोशी द्वारा इस संबंध में विप्र फाउंडेशन को जानकारी दी गई। चिकित्सा विभाग के CMHO एवं संयुक्त निदेशक द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा मूल रिपोर्ट में काट छाट की गई है। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने चिकित्सकों द्वारा लापरवाहीपूर्ण किए गए इलाज एवं लापरवाही को छिपाने के लिए दोषी चिकित्सकों एवं अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करे, ताकि आगे किसी के साथ ऐसा नहीं हो। ऐसे में कठोर से कठोर कार्यवाही करे ताकि आगे किसी मासूम को अपनी आंखें नहीं गंवानी पड़े। आज कलेक्टर महोदय साहब के पास हम उपस्थित हुए हैं। ज्ञापन दिया है हमने कि कलेक्टर साहब को जो 7 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था निष्पक्ष जांच का, उसके आज 7 दिन पूरे हो गए, तो उसके संदर्भ में आज हमने ज्ञापन दिया है कि हमको रिपोर्ट जनता के सामने पेश की जाए जो निष्पक्ष आपने जांच करी है उसकी। क्या जवाब मिला है? अभी कलेक्टर साहब ने ये जवाब दिया कि 1-2 दिन में आपको निष्पक्ष जाँच मिलेगी और हमको डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी दिखी है तो उसकी आपको निष्पक्ष जाँच मिलेगी। आपको कोई अंदेशा कोई है क्या, कोई प्रेशर हॉस्पिटल की तरफ? हॉस्पिटल वाले दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां आ रही आउटसाइड से, थर्ड पर्सन के माध्यम से, और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले दबाव बना रहे हैं इसका मतलब तो कल कोई किसी को भी जान से मार देंगे तो कोई इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएगा। अगर आज ये सही है, सब कुछ सही है, तो ये इनको भी डॉक्टर है तो मानवता के नाते इनको रिपोर्ट देनी चाहिए कि हाँ इनके खिलाफ कार्रवाई करो जिससे इनका नाम बदनाम नहीं हो। मैग्नस वाला जो प्रकरण है जो पूर्व में ज्ञापन दिया गया था विप्र फाउंडेशन द्वारा और उसकी एक जांच कमेटी गठित की गई थी। आज पुनः हम सभी विप्र फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी आज माननीय कलेक्टर साहब से मिले और कलेक्टर साहब से मांग की कि आप जो भी रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक की जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, ताकि उदयपुर की जनता को जानकारी मिल सके क्या उसके अंदर सामने रिपोर्ट आई है। कलेक्टर साहब ने पूरी तरह आश्वासन किया बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट आने वाली है और हम इसको सार्वजनिक कर देंगे। यही देखो अभी देख रहे हैं, प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से कलेक्टर साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, जिस दिन हमने ज्ञापन दिया उसी दिन उन्होंने
आगे आकर के उसी दिन उन्होंने जांच कमेटी गठित कर दी थी, उसी समय सब कुछ कर दिया था। और आज पुनः हम उनसे मिले तो हमको पूरी तरह विश्वास है कलेक्टर साहब के जागरूकता के अंदर हमको पूरा न्याय मिलेगा और जल्दी जल्दी जो रिपोर्ट है उसकी सार्वजनिक होगी और जो बच्चा है उसको पूरी तरह न्याय मिलेगा। उदयपुर में लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून मंगलवार को होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल ने बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय परिसर में मंगलवार को सुबह 8 बजे मतगणना प्रारंभ होगी। सर्वप्रथम डाक मत पत्रों की गणना होगी। इसके पश्चात विधानसभा वार ईवीएम से मतों की गिनती की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए 2-2 कक्ष तय किए गए हैं तथा प्रत्येक कक्ष में कुल 14 टेबल लगाई गई है। मतगणना के दौरान खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 23 राउंड होंगे। दरियाबाद व सलूम्बर के लिए 22-22, गोगुंदा व जाडोल के लिए 21-21, उदयपुर ग्रामीण व आसपुर के लिए 20-20 तथा उदयपुर शहर विधानसभा के लिए 17 राउंड में गणना प्रस्तावित है। पर्यवेक्षक, प्रत्याशी व अभिकर्ताओं की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। इस दौरान संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। जो जैसे हमारे चुनाव परिणाम होते हैं उसमें लोकसभा के माध्यम से एक फॉर्मेट आया जिसमें हमें सर्टिफिकेट जारी करना है। इलेक्शन कमीशन की भी गाइडलाइन है। विजय जुलूस निकालने पे इलेक्शन कमीशन का प्रतिबंध होता है। ये सभी बातें हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के सभी लोगों के साथ कर लिया। परंतु फिर भी अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो जो हमारा जाब्ता, अतिरिक्त जाब्ता हमने रूट पे लगा रखा है और उनको अलग अलग पॉइंट पे उनकी ड्यूटी लगा रखी है। तो किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था होती है तो उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बिल्कुल तैयार है। और मैं आशा करता हूँ कि कल बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से हम सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग करके शाम को जल्दी इस प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे। गर्मी को देखते हुए बिल्कुल सही है क्योंकि हीट वेव भी चल रही है। तो पूरे सभी कमरों में कूलर की व्यवस्था की गई है, पंखों की व्यवस्था की गई है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और गर्मी से बचने के लिए शेड्स, पर्दे हैं वो कुछ स्थानों पे हम लोगों ने लगाए हैं। तो इसके अतिरिक्त हमारी मेडिकल की टीम वहाँ पे और एक एम्बुलेंस वहाँ पे तैनात रहेगी। और जो लोग बाहर भी हैं, जो बाहर उनके लिए भी हमने शेड और पानी की व्यवस्था की है ताकि हीट वेव को देखते हुए किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना। कल 4 तारीख को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू की जाएगी। उसके लिए जितनी भी हमारी पूर्व की तैयारियां हैं तो वो सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 24 तारीख को और 1 तारीख को सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और आज जो है हमारे ऑब्जर्वर्स जो इलेक्शन कमीशन से आए हैं उन्होंने भी वो कल रात को उदयपुर में आ गए हैं। इसके अलावा आज हमारा सेकंड रैंडमाइजेशन किया जा चुका है कार्मिकों का। कल सुबह 5 बजे जो है उसका फाइनल रैंडमाइजेशन किया जाएगा कि कौन कौन सी टेबल पे कौन कौन से कार्मिक बैठेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे कुल क्योंकि 8 विधानसभा हैं, प्रत्येक विधानसभा की 2 कमरों में काउंटिंग होगी और प्रत्येक कमरे में 7 टेबल हैं। तो कुल ईवीएम के 112 टेबल हैं जिसपे ईवीएम की काउंटिंग होगी। और प्रत्येक कमरे में एक ARO रहेगा जो कि एक आर्य स्तर का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त हमारे 11,500 पोस्टल बैलेट आए हैं और साथ में ETPBS जो है वो 122 हैं। तो इनके लिए भी एक अलग से रूम में व्यवस्था की गई है जिसमें पोस्टल बैलेट रूम जिसको हम कहेंगे उसमें 24 टेबल लगेंगे जहां पर प्रत्येक टेबल पे 500 पोस्टल बैलेट दिए जाएंगे। और हमारा आंकलन है कि 2 बजे 1 बजे के आसपास तक हम सभी पोस्टल बैलेट की गिनती कर लेंगे। जैसा कि इलेक्शन कमीशन के भी निर्देश है कि EVM की काउंटिंग से लगभग 2.5 से 3 घंटे पहले आपका पोस्टल बैलेट और ETPBS का काउंटिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो उसी संदर्भ में इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स उस दिन होंगे उन सभी को पासेज इशू किए जा चुके हैं। और सुरक्षा व्यवस्था से लेके SP साहब से पूरी चर्चा डिटेल में ऑब्जर्वर्स के साथ हमारी हो गई है। और सिर्फ वही लोग जिनका की पासेज है वो अंदर जा पाएंगे और किसी को भी मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होगा। और हमारे इसके अतिरिक्त जो भी कोई व्यक्ति बाहर से रिजल्ट देखने के लिए आएगा तो हमारे आउटर बाउंड्री के बाहर हम टेंट लगाकर, वाटर कूलर और स्क्रीन लगाकर उनको रिजल्ट बताएंगे। और किसी भी प्रकार की मुझे लगता है कि बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से जो उदयपुर जिला है उसमें कल काउंटिंग की जो प्रक्रिया वो पूरी की जाएगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
पुरी के तर्ज पर जिलों के शहर उदयपुर में निकलने वाली विशाल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के पोस्टर का सोमवार को विमोचन हुआ। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को निकलने वाली इस यात्रा में हजारों भक्त शामिल होते हैं। पिछले 2 दशक से इस यात्रा को भव्य रूप देने के लिए प्रतिवर्ष नए कार्यक्रमों को इसमें जोड़ा जाता है। सोमवार को भगवान जगदीश मंदिर में इस रथ यात्रा को लेकर पोस्टर विमोचन हुआ। इस मौके पर रथ समिति, धर्मोत्सव समिति सहित कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने भगवान जगन्नाथ के जयकारों के साथ पोस्टर विमोचन किया। बता दें कि इस रथ यात्रा का शहरवासियों को बहुत इंतजार रहता है और जब भगवान स्वयं अपने मंदिर से निकलकर भक्तों के घरों में जाकर उन्हें दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं तो भक्त भी पलक पावड़े बिछाकर अपने भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही उन्हें निहारते हैं। पोस्टर विमोचन के दौरान रथ समिति के राजेंद्र शिमाली, धर्मोत्सव समिति दिनेश मकवाना, प्रेम सिंह शिक्तावत, राजेंद्र सेन सहित कई संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे। राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र में 3 दिन पूर्व पैर फिसलने से कुएं में गिरे 13 वर्षीय ललित सिंह के शव को सोमवार को कुएं से बाहर निकाला गया। इससे पहले 2 दिन तक लगातार राजसमंद के सिविल डिफेंस की टीम ने ललित सिंह के शव की तलाशी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद सोमवार को उदयपुर से सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद सिविल डिफेंस की टीम सहित एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची और ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद दिवेर पुलिस को शव सुपुर्द किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर वाल्मीकि समाज के युवक के साथ 10 से 15 लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। बाद में उसकी मृत्यु हो जाने के मामले में सोमवार को वाल्मीकि समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर आईजी को ज्ञापन सौंपा। वाल्मीकि समाज के लोगों ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में समाज के युवक के साथ मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इससे पहले आरोपियों ने युवक को अकारण छत से नीचे फेंक दिया। इससे उसे गंभीर चोटें आई है। इलाज के दौरान वाल्मीकि समाज के युवक अभय कडारा ने दम तोड़ दिया। समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि इसमें होटल मैनेजमेंट की मिलीभगत का शक है। पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में ढूलमूल रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे समाज में भारी रोष है। स्थानीय पुलिस प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है, इसलिए इस प्रकरण के जांच के अधिकारी को हटाकर किसी दूसरे जांच अधिकारी से जांच करवाई जाए, जिससे युवक की मौत के कारणों का पता चल जाएगा। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्यवाही। सवीना थाने के कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बस छुड़वाने के एवज में मांगी थी रिश्वत। उदयपुर के मैग्नस हॉस्पिटल के विरुद्ध में सोमवार को विप्र फाउंडेशन ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विप्र समाज ने हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की उठाई मांग। उदयपुर लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी। प्रत्येक विधानसभा के लिए लगाए जाएंगे 14 टेबल। वहीं मतगणना स्थल पर पुलिस के सैकड़ों जवान होंगे तैनात। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।